भाई स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1। अगर हम 4.1 के अंदर हम देखें तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने कुछ क्वेश्चंस तो कर लिए थे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की, जिसमें कुछ स्टेटमेंट कही गई है और आपको वो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये मेरे दोस्त कि इसमें क्या दे दिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करी गई है और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे दिया। इसके बाद स्टेटमेंट दी हैं किसके बारे में, रिलेशन दिया लेंथ और ब्रेथ के बारे में। अगर आप एक रिलेशन को समझ पाते हैं तो आप इक्वेशन बना पाते हैं, और अगर आप इक्वेशन नहीं समझ रहे हैं ना तो आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है इक्वेशन को समझना। देखो इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट, सॉरी इसको यहाँ रखते हैं। इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक आप ये ट्वाइस, मोर, लेस, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीजें हैं क्या। चले इसको हम क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन को डील करने से पहले लेकिन कुछ चीजें समझ लेते हैं कि भाई जब हमारे पास लिखा हो मोर, इक्वेशन बनानी पड़े और उसमें लिखा हो मोर, मोर का मतलब होता है प्लस, अगर लिखा हो लेस तो इसका मतलब होता है माइनस, यानी आपको वो चीज घटानी है। अगर लिखा हो हमारे पास क्या लिखा हो, ट्वाइस लिखा हो, टाइम्स लिखा हो, ट्वाइस का मतलब 2 इंटू, थ्राइस मतलब 3 इंटू, और अगर इसने टाइम्स लिख दिया तो इसका मतलब होता है इंटू। ये मेरे को समझना है, इसको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं भाई, अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं चीजों को। फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट, भाई हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ क्या है हमारे पास, मान लेते हैं लेंथ क्या है x, और अगर मैं ब्रेथ की बात करता हूं तो ब्रेथ को मान लेते हैं कि ब्रेथ क्या है y, क्योंकि यूनिट अगर आप देखेंगे तो यूनिट मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए इसका यूनिट क्या मान लेते हैं, मीटर, x मीटर एंड y मीटर। नाउ अब अगर हम देखें तो एक चीज हमारे पास गिवन है, वो क्या है, एरिया। पहले अगर मैं बात करूं रिलेशन की तो रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन क्या बोला, अगर मैं बात करता हूं ATQ, मेरे पास इसने क्या बोला था, लेंथ, लेंथ का मतलब x, लेंथ इज 1 मोर, 1 मोर का मतलब एक ऐड करना है, किस में ऐड करना है, देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। भाई ब्रेथ का 2 टाइम्स, ब्रेथ कितना है y, y का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 इंटू y, दैट इज ट्वाइस। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये इक्वेशन बन गई। नाउ अगर अगर अब तुमसे बोला जाए कि भैया एरिया क्या होता है, तो तुम एक ही चीज बोलोगे, किसी भी रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये जो एरिया होता है इसके लिए अगर मैं देखूं तो एरिया मुझे कितना दिया हुआ है, 258 मीटर स्क्वायर। यहां पर अगर तुम देखो तो ये x है और ये वाली वैल्यू 2y प्लस 1 है। आंसर क्या आया हमारे पास, ये आ गया। भाई पहली चीज तो ये समझो कि मेरे पास, ओहो इसको एक मिनट यहां से इसको डिलीट करते हैं कि भैया हमारे पास क्या दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी, लेंथ मेरे पास x है और y क्या है, मेरे पास ब्रेथ है, और इस वाले केस में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 528। भाई अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर x जो है वो किसके बराबर है, 2y प्लस 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, 2y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 528। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप प्रीवियस वीडियोस को देखोगे तो वहां पर तुम्हें वो फैक्टराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आराम से दिख जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2y स्क्वायर y, ये क्या हो जाता है 528। नाउ क्योंकि हम जानते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है तो इसको दूसरी तरफ ले आते हैं। जब इसे दूसरी तरफ लेके आएंगे मेरे दोस्त तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, नोट करेंगे, मेरे पास क्या बनेगा, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस का 528 इक्वल्स टू 0। अब मुझे कर रहे हैं फैक्टर।
जब मैं फैक्टर की बात करता हूं तो मैंने हमेशा बोला है कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 5 to 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाता है ये। इसके फर्दर फैक्टर बनाने हैं भाई। अगर तुम फर्दर फैक्टर तोड़ोगे तो 2 इंटू 5 to 8 हो जाएगा। अगर 5 to 8 को फिर से तोड़ोगे तो किस में ब्रेक होगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से जा रहा है कितने पे, 13, 132। और फिर इसके बाद किस पे जा रहा है, 11 और 12। अब मुझे ये सोचना है कि भाई सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1 बचना चाहिए। इसके फिर से फैक्टर किया तो ये किस पे टूट गया, 3 और 4 पे। नोट करने वाली बात है, मेरे पास जो टर्म है वो क्या है, 2 है, 4 है, 4 है और 11 है और 13 है, सॉरी 3 है। अगर मैं इनको देखूं तो ये बनाते हैं 32 और इनको देखूं तो ये बनाता है 33। दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाला टर्म मिल रहा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास 1 बच रहा है एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा कि यहाँ पर चाहिए। अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2y² प्लस का 33y माइनस का 32y माइनस का 2, 5 to 8 इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे, y कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या बचता है, 2y प्लस 33। इधर से अगर देखें तो y क्या कॉमन जाएगा भाई, इधर मेरे पास ये वाली चीज सेम आनी चाहिए, कई बार बोला। तो 2y प्लस का 33 बचना चाहिए। इसके लिए क्या कॉमन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 32, 32 यहाँ पर बच क्या रहा है 2, इसका मतलब आपने 16 बाहर लिया। और अगर आप 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 33 से, तो आपको वापस से 5 to 8 ही मिलेगा इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखो तो ये क्या हो गया, 2y प्लस 33 और ये क्या बन गया, y माइनस 16 इक्वल टू 0। अगर अब तुम देखो तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक बार क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ से अगर y निकालेंगे तो देखो y नेगेटिव आएगा और जबकि यहाँ से y निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 आ रही है। नोट करने वाली बात ये है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती बच्चा, हमेशा पॉजिटिव होती ना, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16। देयरफॉर हमने क्या बोला, y इक्वल्स टू 16। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो x आएगा यानी कि लेंथ आएगी वो क्या थी, 2y प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1, आंसर कितना है 33 मीटर। ये भी किस में आया था मेरे दोस्त, मीटर। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एक बार लेंथ निकाल ली और एक बार ब्रेथ निकाल ली। नीचे लिख देंगे देयरफॉर लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चा, लेंथ आ गई 33 मीटर एंड ब्रेथ कितनी आ गई मेरे दोस्त, ब्रेथ भी निकाल दी हमने, ब्रेथ कितना आ गया 16 मीटर। उम्मीद करता हूँ भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान बच्चा क्वेश्चन है, बस ज़रूरत है क्वेश्चन को समझ के थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करने की। कोशिश करेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा, सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड है टू कंसेक्यूटिव नंबर से। टेक केयर, बाय बाय।